तो हमारा कहानी स्टार्ट होता एक बॉयज डॉर्मेटरी से। एक बंदा कहानी पढ़ रहा होता है और वो बोल रहा होता है, क्या ही एक्सप्लेन किया है बंदे ने, पढ़ के तो मेरा खरा हो गया, मतलब दिल बहुत बहुत दर्द कर रहा है। और साइड से कोई बंदा बोल रहा होता है, साले सुबह के 4 बज चुके, अभी सो जा नहीं तो तेरे मुंह में चौको दे दूंगा, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा है ओके भाई साहब, और वो सो जाता है। मेन कैरेक्टर एक कहानी पढ़ रहा होता है जिसके आखिर में बताया गया है मेन कैरेक्टर, मतलब कहानी का मेन कैरेक्टर और बहुत सारे 7 लड़कियां, बहुत ही हैप्पी एंडिंग होता है। हमको कहानी का सीन दिखा जाता है, किसी का शायद से जन्मदिन था मास्टर जैंग का। बहुत लौंडियाबाजी चल रहा था, दारू वारू पिया जा रहा होता है। एक बंदा बोल रहा होता है, ब्रदर मैंने सुना तुम कुछ फीमेल स्लेव को सेल कर रहे हो, बट क्यों? तो एक बंदा बोल रहा होता है, ये बहुत बड़ा लंबा कहानी है, मेरे घर के अंदर जो स्लेव्स है वो साला कोई काम ही नहीं कर पाते, बुढ़े हो चुके और बहुत बीमार पड़ते रहते हैं, इसलिए मैं उनको बेच के न्यू स्लेव्स खरीदने वाला हूँ। तो ऐसे उनको बंदा, मतलब दूसरा बंदा बोल रहा होता है, अरे तुमको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे घर पे बहुत सारे स्लेव्स है, तुम मेरे से ले सकते हो, और तुम भी वो भी टेंशन मत करो। मेरे जो स्लेव्स है एकदम कुत्ते हैं, मैं उनको कमांड करता हूँ चाटने के लिए, वो चाट देते हैं, मतलब जूता। गलत क्यों सोचते हो यार तुम लोग हमेशा। और वो ये भी बोल रहा होता है, तुम टेंशन मत करो, तुम्हारे घर पे मैं जाऊंगा कुछ टाइम के अंदर, और उधर के जो स्लेव्स है अगर मेरे को पसंद आ गए, अगर मेरे को लगा कि मैं उनके साथ मजा कर सकता हूँ, तो वो सारे स्लेव्स को भी मैं खरीद लूंगा। बट दिखा जाता है वो जो बंदा होता है उसको एक लड़की सर्विस दे रही होती है। वो बोल रहे होते हैं, मास्टर आप तो मेरे को भी बाय कर सकते हो, अगर मैंने भी बहुत अच्छी सर्विस देती हूँ। तो बंदा उसको टाइट हक करके बोल रहा होता है, अगर तुमने मेरे को अच्छा मजा दिला दिया तब शायद से मैं तुमको कंसिडर कर सकता हूँ खरीदने का। वैसे उनको लड़की बोल रहे होते हैं, क्या सचमुच? और वो सर्विस देने लगती है। बट तभी वो बंदा हंसते हंसते बोल रहा होता है, देखो चारों साइड, और उस जगह पे एक कोठे का सीन होता है, मतलब लड़कियां ही लड़कियां, और सारे लड़कियां सर्विस दे रहे होते हैं, और ऐसे सारे बंदे लोग मजा भी ले रहे होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है, बाय द वे मेरे को समझ नहीं आ रहा, मास्टर जोंग का बर्थडे पार्टी है, वो हम लोग कितना पार्टी दे रहे हैं, मजे दिला रहे हैं, बट मास्टर जोंग किधर है? तो ब्लैक हेयर बोल रहा होता है, मैंने सुना है मास्टर जोंग उस छोटे लड़की को, मतलब उस डेमन स्लेव को लाइक करने लगे, तो उसको लेने के लिए ली के घर पे गए हैं, और वो बार बार जाते रहते हैं, बट वो साला ली मास्टर जोंग को स्लेब ने दे नहीं रहे। और वो ये भी बोल रहा होता है, अगर बाई चांस वो डेमन स्लेब मास्टर जोंग की हो गई, वो जो डेमन स्लेब के साथ, तो मैं भी मजा करूंगा, मजा ही मजा, आहा। तभी हमारा सीन कट होता है एक घर पे। एक बंदा बोल रहा होता है, यंग मास्टर ली मैं आपको मनी दे रहा हूँ, ऊपर से मैं 2 एडिशनल स्लेब दे दूंगा, बड़े बड़े बुबास वाली, बट आप मेरे को ये स्लेब दे दो। बट वो बंदा बोल रहा था, बुलशिट, तुझे क्या लगता है मेरे पास पैसा नहीं है? हाँ मैंने कभी पैसा देखा नहीं है। बट जोंग बोल रहा होता है, हाँ मैं आपको 3 स्लेब देने वाला हूँ, इतने में तो मान जाओ, और मेरे जो 3 स्लेब है वो एकदम टॉप नॉच के हैं, एकदम रात को अच्छा सर्विस देंगे आपको, और ओबीडियंट डॉग्स एकदम कुत्ते की तरह। बट तुम्हारा जो स्लेब है ये बहुत स्टर्बन है, मतलब इसको मेरे पास भेज दो, मैं इसको ठीक कर दूंगा। बट ये सुन के वो ली बोल रहा होता है, क्या क्या बोला तूने? और उस डेमन गर्ल का मुंह पकड़ के बोल रहा होता है, तू स्टर्बन है, और उसको जमीन पे फेंक देता है। और वो बोल रहा होता है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे सामने स्टर्बन बनने की? बट वो बंदा बोल रहा होता है, जोंग मेरी बात ध्यान से सुन ले, अगर तू मेरे को 10-20 स्लेब दे दे, बट मैं तब भी मैं इस लड़की के साथ ट्रेड नहीं करने वाला, ये लड़की मेरे प्रॉपर्टी है और मैं इसको कहीं पे देने नहीं वाला। बट मास्टर जोंग बोल रहा होता है, सचमुच सचमुच एक स्लेब के लिए तुम इतना कुछ करोगे? अगर मैं जितना पैसे देने वाला हूँ उससे तुम अपना हाउस होल्ड को बढ़ा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है, फीमेल स्लेब के लिए इतना अनहैप्पी कौन होता है, ये मत बताना तुम इस स्लेब के प्यार में गिर चुके हो। एक बंदा, मतलब ली फैमिली का हेड, एक स्लेब के प्यार में गिर चुका है, ये सुन के हंसी आ रहा है। बट इस साइड उस ली को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। इस साइड जोंग और भी मजाक उड़ा के बोल रहा होता है, तुम्हारा जो फैमिली का कंडीशन है वो बहुत ही बेकार है, पैसा दे रहा हो उससे अपना फैमिली को ग्रो करो। तुम्हारा पापा भी एक स्टर्बन था और तुम भी एक स्टर्बन हो, एक स्लेब के लिए अपने फैमिली को डिक्लाइन कर रहे हो। इस साइड वो बंदा ली को और भी बहुत बुरे बुरे बातें बताने लगता है। बट मेन कैरेक्टर, मतलब ली को आ जाता है बहुत गुस्सा, बट अगले सेकंड उसके पीछे कुर्सी से, मतलब लकड़ी से उसके सर के ऊपर कर देता है कोई अटैक। बट इस साइड वो बंदा, मतलब मास्टर जोंग बोल रहा होता है, साला मेरी बात नहीं मान रहा था, कितना अच्छा इसको ऑफर दे रहा था, ये चाहे तो शांति से सब कुछ कर सकता था, बट इसकी मस्ती तो देखो। और तभी दिखा जाता है वो जो डेमन गर्ल होती है वो बोल रही होती है, क्या मर गया मर गया? इस जॉनी सिंह बोल रहा होता है, ये तो ब्रीथ नहीं कर रहा, मतलब ये तो क्या बोल गया मास्टर, अभी हम लोग क्या करें? ईशा मास्टर जोंग बोल रहा होता है, इसने मेरे को रिफ्यूज किया इसलिए मैंने मार दिया, बट यार क्या बोलूं, दिमाग खराब करके रखा था इस बंदे ने। और वो बोल रहा होता है, वो लड़की
इस लड़की को टाइट कर ले, मतलब इस लड़की को पकड़ ले, इसको बीच बाजार में लेके जा और सबको डिक्लेयर कर दे कि ये जो बीस्ट गर्ल था ये पागल हो चुकी थी, मतलब बीच बाजार मोड में आ चुकी थी और इसने अपने मास्टर को मार दिया है और हमारा जो फैमिली है जोंग फैमिली इसको फिर से ले लेगा और इसको सबक सिखाएगा, मतलब और इसको हम लोग पनिशमेंट देंगे। और ऐसे ही उस लड़की को पकड़ के वो लोग बाहर लेके जाने लगते। बर्दी क्या जाता है ओरिजिनल वर्ल्ड में जो मेन कैरेक्टर होता है और घोड़े बेच के सो रहा होता है और वो बोल रहा होता है कितने बड़े थे, माउंटेन जैसे बड़े संतरे। बट दिखा जाता है मेन कैरेक्टर जो कहानी पढ़ रहा होता है वो ग्लो करने लगता है वो बुक। बट इस साइड मेन कैरेक्टर अभी भी सपने में होता है कि वो डेमन फॉक्स गर्ल कितनी खूबसूरत थी यार, अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। बट तो इस सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है स्टोरी लाइन कंप्लीट हो चुका है, बधाई हो आप स्टोरी लाइन में घुसने वाले हो, मतलब कहानी के अंदर जाने वाले हो। तो हमको दिखाया जाता है एक जगह पे एक विलेज में दिखा जाता है एक ग्रुप मिलके एक लड़की को परेशान कर रहे थे। ये लड़की और कोई नहीं होती, वही फॉक्स गर्ल होती है। इसे फॉक्स गर्ल चिल्ला रही होती है मेरे को टच मत करो नहीं तो मार दूंगी। इसे मेन कैरेक्टर को होश आ जाता है, वो बोल रहा होता है मैं कहाँ पे हूँ और ये कौन चिल्ला रहा है, और उसके सर में दर्द होने लगता है और वो बोल रहा होता है अरे माइके इतना दर्द क्यों हो रहा है, कल रात को क्या ज्यादा ही पढ़ लिया था, कल रात को क्या ज्यादा ही कुछ काम कर लिया था। बट उसको आवाज आने लगता है कि कोई बोल रहा होता है इस बीच को मार दो, ये ज्यादा हेकड़ी दिखा रहा है, ये अब तक मर जाना चाहिए, मार दो इसको जला दो। इस सर मेन कैरेक्टर बोल होते हैं मैं कौन सी जगह पे हूँ, ये जगह कौन सा है, अरे कौन चिल्ला रहा है, और वो बाहर आके बोल रहा होता है ये क्या चल रहा है बीसी, कौन चिल्ला रहे हो। बट दिखा जाता है वो जो स्लेब को बहुत मार रहे होते हैं, मतलब टॉर्चर कर रहे होते हैं सारे बंदे लोग मिलके, और वो लोग बोल रहे होते अभी मेरे को समझ आया कि ली इस लड़की को क्यों पसंद नहीं करता, इसके पास बहुत ट्रिक्स है, इसके वजह से ये लीप इसको पसंद नहीं करता। इससे दो लड़कियां बात करने लगते हैं, जो ली है वो भी कोई अच्छा बंदा नहीं है, किसका फैमिली एक स्लेब को इतना बुरा हालत में रखते है, एक सुअर से भी बुरा हालत में इसको ट्रीट किया जाता है, अगर मैं इसकी जगह होती मैं भाग जाती। तो दूसरे लड़की बोल रहे होते मैं भी अपने स्लेब्स को ऐसा ट्रीट नहीं कर सकती, मैं अपने स्लेब्स को बहुत अच्छा ट्रीट करती हूँ। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ये क्या हो सकता है, मैं ट्रांसमाइग्रेट हो गया एक नॉवल की दुनिया में। बट अरे वो रुक एक मिनट, अरे वो तो वही लड़की है ना जो ह्यूमन लीड थी, इसके क्या नाम था उसका, क्वीन फे फॉक्स गर्ल, जो एक ली नाम का बंदे का गुलाम थी, मतलब स्लेव थी। हाँ मैं तो इसी जगह पे आ गया। तो मैन कैरेक्टर बोल रहा होता है वो क्या नाम था उसका, द विलेनस हीरोइन्स आर ऑब्सेस्ड विद मी। अच्छा ही तो था, मैंने 3 दिन तक पढ़ा था, मैंने क्लास बंक मारे, मैंने ट्यूशन बंक मारा, मैंने गर्लफ्रेंड से बात नहीं किया था। ओ एक मिनट, मेरा तो गर्लफ्रेंड ही नहीं था, वो बात छोड़ो, मैंने 3-4 दिन तक लगातार उसको रीड किया, उसके बाद खत्म किया। बट वो ये भी सोच रहा है जो क्यू फी है, मतलब वो जो फॉक्स गर्ल है वो दिखने में तो अच्छी ही है बे, मजा आ गया, मैं उसको देख पाऊंगा रियल लाइफ में। बट तभी एक बंदा आके मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है ओ ली तू जाग चुका है। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है एक मिनट तूने मेरा नाम क्या बोला, ली 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 तो उसी बंदे का नाम है ना जो इस फॉक्स गर्ल का ओनर है, मतलब मैं फंस गया, मैं तो उस कमबैक के बॉडी में आ चुका हूँ। और मेन कैरेक्टर को खींचने लगता है बंदा, वो बोल रहा होता है तेरे जो स्लेब था वो भाग चुकी थी बट हमने उसको पकड़ लिया, अभी उसको सबक सिखाना पड़ेगा नहीं तो फ्यूचर में फिर से भाग जाएगी। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं तो गया, 3 दिन, मेरे पास सिर्फ 3 दिन टाइम है, 3 दिन के अंदर लड़की मेरे को मार देगी, उसके बाद तो मेरा कहानी खत्म हो जाएगा। ये भगवान कौन से कैरेक्टर में आ गया। और तभी मेन कैरेक्टर के नजरों में तभी मेन कैरेक्टर के सामने कुछ होने लगता है, एक बहुत बड़ा रोशनी आता है। तो उस जगह पर सिस्टम आ चुका होता है, वो बोल रहा होता है हेलो होस्ट, मेरा नाम है सिस्टम और मेरे को डिंग डिंग बोल सकते हो, मेरा नाम है डुंग डुंग सिस्टम और मैं आ चुका हूँ आपको मदद करने के लिए, इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है हूँ क्या बोल रहे हो सिस्टम, और सिस्टम बाबा जी तुम आ चुके हो। तो सिस्टम एक्सप्लेन करके बोल रहा होता है होस्ट आप इस दुनिया में आ चुके हो, आप एक कैनन फोल्डर के बॉडी में आ चुके हो, अगर आपको जीना है इस दुनिया में आपको लव इंटरेस्ट ग्रो करना पड़ेगा वो दूसरे विलेन के ऊपर, मतलब टोटल 7 विलेन से, मतलब 7 लड़कियां हैं उनको बचाना पड़ेगा और अपने साइड में लेके आना पड़ेगा। तो मेन कैरेक्टर बोला था वेट तूने क्या बोला, जो मेन कैरेक्टर है मतलब इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर था उसकी जगह पे मुझे काम करना पड़ेगा, ये तो प्लॉट ही गलत है, मैं कैसे कर लूं, मैं तो नॉर्मल बंदा हूँ। और सिस्टम ये भी एक्सप्लेन कर रहा होता है जो फीमेल विलेन से अगर उनका जो वैल्यू है मतलब स्टार वैल्यू वो 5 पहुंच गया तब आप मर जाओगे, बधाइयो मर गया। और सिस्टम ये भी बोल रहे होते आपके सामने जो फॉक्स गर्ल है क्विंगफा इसका ऑलरेडी 3 स्टार पहुंच चुका है, अभी भी इसका इंक्रीज हो ही रहा है, स्टार धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, अगर ये 5 स्टार पहुंच गया तो आप इंस्टेंट मर जाओगे। एक बंदा बोल रहा होता है ली क्या कर रहा है, ये देख मेरा न्यू प्रोग्राम, तू मेरा परफॉर्मेंस देख, और वो अंडा फेंक के मारता है उस लड़की पे। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा है तू क्या कर रहा है, मेन कैरेक्टर इतनी जोर से चिल्ले होता है वो बंदा डर जाता
जाता है और वो बोल रहा था भाई साहब क्या हुआ। मेन कैरेक्टर उस लड़की के सामने आके बोल रहा होता है किसकी हिम्मत है मेरी लड़की को हाथ लगाने की, बुली करने की। बट इस साइड पीछे से दिखा जाता है एक ग्रीनी लड़की, मतलब ग्रीन हेयर लड़की बोल रहे होते हैं हाँ लगता है ये बंदा प्रोटेक्ट कर रहा है मतलब फॉक्स गर्ल को। इस साइड सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है जो आपका जो करप्शन पॉइंट है मतलब जो वैल्यू है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, सिर्फ होस्ट कुछ कीजिए नहीं तो क्या बोल जाओगे। बट मेन कैरेक्टर बोलता है मैं तो इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इसका करप्शन वैल्यू मतलब जो 5 स्टार का वैल्यू था वो बढ़ कैसे रहा है, अरे क्या हो रहा है ये। और तभी उसको याद आता है मैं तो बहुत स्टूपिड हूँ क्योंकि इस लड़की का जो ग्रेटेस्ट एनिमी है वो मैं ही हूँ और मैं हर दिन इसको परेशान करता रहता था, मतलब मेरा इस बॉडी का प्रीवियस ओनर इसको हमेशा परेशान करता रहता है। बट आज अचानक इसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, ये तो गलत ही समझेंगे। और अपना टोन चेंज करके बोल रहा होता है मेरी लड़की को जिसने भी हाथ लगा है उसका हाथ तोड़ के मैं उसके पिछवाड़े में घुसा दूंगा, जल्दी से इधर से भाग जाओ। बट ये सुनकर सारे बंद लोग जाने लगते हैं और वो बोल रहे होते हैं मेरे को पहले से पता था हमारे ब्रदर ली कैसे चेंज हो सकते हैं। मैं थोड़ा जेलस हो गया था, मुझे लगा था हमारे ब्रदर ली चेंज हो चुका है बट ब्रदर ली तो ब्रदर ली है, वो कैसे चेंज हो सकते हैं। आज जो स्लेव से फॉक्स गर्ल उसका तो आज शामत आ चुका है, आज तो उसको बहुत परेशान मिलने वाला है। बट इस मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोल रहा होता है मेरे लड़की से दूर रहो, अगर तुमने फिर से हाथ लगा है तुम लोग मर जाओगे, ये सिर्फ मेरी है। इससे वो लड़की मतलब जो फॉक्स गर्ल होती है वो सोचते है क्या कर रहा है एबीसी, मैं उसको मार दूंगी। बट मैंने कहा तो पीछे मुड़ के बोल रहा होता है कुछ तो इंक्रीज करो, मतलब कुछ तो पॉइंट तो कुछ तो इमोशन निकलो। बट वो लड़की कुछ नहीं करती और वो सोचे होते ये क्या कर रहा है। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुमको क्या लगता है पूरा दिन नीचे में बैठने वाला हो, अपना तस्वीर उठाओ और घर में चलो। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपका जो करप्शन वैल्यू पॉइंट है वो रुक चुका है। इसे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है वो लड़की कितनी बार बोला उठना, जल्दी से घर में चल, क्या इस जगह पे सारा दिन रहने वाले, उठ नहीं तो मार मार के उठा दूंगा। बट इस साइड जो लड़की होती है अपने हाथ में कुछ रखे होते हैं मेन कैरेक्टर को मारने के लिए और वो सोची होती है क्या मैं इसको मार दूं और बहुत गुस्से में होती है। बट इस साइड पीछे से जो ग्रीनी होती है वो देख रही होती है और वो बोल रही होती है ये जो बंदा है ली ये बहुत इंटरेस्टिंग बंदा है। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है जल्दी से चल, अगर तू पीछे छूट गई तो मैं तेरा टांग तोड़ दूंगा। इस साइड दिखा जाता है वो जो लड़के होते हैं वो बोल रहे थे ओके ओके, बट अगले सेकंड वो बेहोश हो चुकी होती है। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो हमको शाम का सीन दिखा जाता है, मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ओ सिस्टम बाबा जी मेरा बिगिनर पैकेज किधर है, मैंने दूसरे कहानी में देखा है जब कोई बंदा आता है तो उसको बहुत कुछ मिलता है, मेरा पैकेज कहाँ पे। तो सिस्टम बोल रहा होता है आप तो फटीचर हो बट कोई ना, आपके लिए मैं 10 पॉइंट दे सकता हूँ वो बिगिनर पैकेज में। तो मेन कैरेक्टर बोलता है 10 पॉइंट, सिर्फ 10 पॉइंट, 10 पॉइंट में क्या ही होगा। और स्टोर खोलता है तो 10 पॉइंट में वो कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि अभी वो नुबड़ा है। बट मेन कैरेक्टर को एक आउटफिट मिलता है और वो बोल रहा होता है 2 पॉइंट से मैं ये आउटफिट खरीदूंगा। और वो अपने मन में सोच रहा होता है इस बॉडी का जो ओनर था प्रीवियस ओनर पता नहीं इस फॉक्स गर्ल के ऊपर कितना ही अत्याचार किया होगा, मैं थोड़ा कंपनसेट के लिए उसको एक न्यू ड्रेस खरीद देता हूँ। और 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, वो जो लड़की होती है वो होश में आ चुके होते हैं, सिस्टम चिल्ला रहा होता है होस्ट वो जाग चुकी है जल्दी चलिए। इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है फाइनल वो जाग चुकी है, मैंने अभी अभी कुकिंग को खत्म किया है, जल्दी से ये पी लो, मतलब ये सूप को पी लो। इस साइड वो लड़की ऑन गार्ड हो जाती है और वो अपने मन में सोची होती है ये बंदा इस पे क्या कर रहा है, मेरी इज्जत लूटने आ गया है। बट इस साइड सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपका करप्शन वैल्यू राइज कर रहा है, आपका करप्शन वैल्यू राइज कर रहा है। और सिस्टम से लिखा आता है कि शायद से लड़की सस्पेक्ट कर रही है कि आपने पॉइजन करके रखा है इस सूप के अंदर। और तभी वो जो मेन कैरेक्टर होता है अपने एटीट्यूड चेंज कर देता है और वो बोल रहा होता है क्या तू ये पीने नहीं वाली, अगर तू पीने नहीं वाली तो मैं तेरे मुंह में ठूस दूंगा, मैं नहीं चाहता मेरे घर में कोई मर जाए। बट वो जो लड़की होते है वो डरते डरते वो सूप को पी लेती है और वो बोले होते है तूने कौन सा ट्रिक इस्तेमाल कर रहा है, मेरे को जल्दी से बता दे तू क्या करना चाहता है। बट जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोल रहा होता है क्या ही बैड लक है। इससे फॉक्स अपने मन में सोचे होते हैं मेरे को याद है मेरी वजह से इस बंदे को पीछे से कुछ ने अटैक कर दिया था और ये बंदा क्या बोल चुका था, बेहोश हो चुका था, मुझे लगा था वो बंदा मर चुका है बट ये अभी भी जिंदा है, मुझे लगा था ये मेरे को मार देगा बट इसने मेरे को मारा नहीं है, शायद से मेरे पे टॉर्चर करेगा, मेरे को जब तक ये मर नहीं जाती तब तक ये मेरे को टॉर्चर करेगा, इससे अच्छा एक ही काम होगा मैं खुद ही मर जाती हूँ, मतलब मैं अपना जान को सेक्रीफाइस कर देती हूँ। और तभी मेन कैरेक्टर उसके मुंह के ऊपर वो न्यू ड्रेस फेंक के मारता है और ये बोल रहा होता है क्या क्या लगा के रखे मरने वाली है, अगर तू मर भी जाएगी तब भी तेरे को डेड बॉडी को लेके मतलब तेरे कॉर्प्स को लेके मैं पनिशमेंट दूंगा, मर नहीं सकती तू मेरे सामने। इस साइड मेन कैरेक्टर उसको खाना देता है और वो बोल रहा होता है तुमको मैंने कपड़े दिए खाना दिया है जल्दी से खा लो। और वो बोल रहा होता है तुम्हारा जो यंग मास्टर है वो कितने ग्रेटफुल है कि नहीं। इस साइड देखा जाता है छत में या फिर रूफटॉप में सांप होता है और वो सांप अपने मन में सोच रहा होता है मैंने जैसे सोचा था ये जो ली है मतलब यंग मास्टर ली ये 1% भी चेंज नहीं हुआ है और ये जो सांप और कोई नहीं होता वो ग्रीन
बढ़िया लड़की होती है जिसका नाम ग्रीनी रख देते हैं अभी के लिए। और वो बोल रहे होते हैं मुझे लगा था कुछ टाइम के लिए ये बंदा चेंज हो चुका है, बट मेरे को लगता नहीं ये चेंज हुआ है। तभी सीन कट होता है मेन कैरेक्टर के ऊपर है। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम यही डिजर्व करते हो खाने में। जब मैं बच्चा था मैं दाल चावल के साथ रोटियां खाता था, मतलब बहुत हाई ग्रेड का खाता था, बट तुम जैसे लड़की को यही खाना नसीब होगा। और वो बोल रहा होता है जल्दी से खा लो और ये ली फैमिली के ऊपर, मतलब ली फैमिली के नाम पे धब्बा मत लगाओ, और अगर तुमने कुछ छोड़ दिया तो तुमको मैं मार दूंगा। बट इस साइड तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है आपका जो करप्शन वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। बट मेन कैरेक्टर अपने इनर थॉट में सोचा होता है मैं इतना अच्छा बन रहा हूँ, इसको खाना दे रहा हूँ, कपड़ा दे रहा हूँ, बट ये लड़की मेरे को मारने का ट्राई कर रही है, मतलब मारने का सोच रही है, मैं अभी क्या करूँ। बट तभी सिस्टम बता रहा होता है आप उसके ऊपर बहुत हार्श हो, जैसा प्रीवियस ओनर एक्टिंग करता था वैसे ही कर रहे हो। बट प्रॉब्लम यही है कि वो लड़की सोच रही है कि इस फूड के अंदर पॉइजन है। तो ये मेन कैरेक्टर बोल होता है ओके, और अपने मन में सोच रहा होता है ये पता नहीं है लड़की कितना हाई गार्ड में है। और एक चिकन लेग पीस उठा के बोल रहा होता है तुमने नोटिस नहीं किया होगा इस जगह पे एक चिकन लेग पीस है, बट तुम शायद से खाना नहीं चाहती। और एक बाइट करता है और वो बोल रहा होता है और तुम ये डिजर्व नहीं करती है चिकन लेग पीस खाने के लिए। बट वो बोल रहा होता है अच्छा तो खाने में टेस्ट है, बट मैं तुम्हारा वो देख के मेरा पेट भर गया, और वो चिकन लेग पीस फेंक के चला जाता है। बट इस तरह जो लड़की होती है वो सोच होती क्या क्या बोल के गया, और वो दौड़ने लगती है और वो चिकन लेग पीस उठाती है और नम 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 करके गुप 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 करके सब कुछ खा लेती है। बट वो जो लड़की होते है वो खाना खा रही होती है और वो बोल रहे होते हैं मैंने कितना दिन से अच्छा खाना नहीं खाया था, और वो रोने भी लगती है। बट इस मेन कैरेक्टर बाहर से देख रहा होता है इस सिस्टम की मदद से। तभी सिस्टम से नोटिस आता है जो फॉक्स गर्ल की करप्शन वैल्यू है वो डिक्रीज हो चुका है, मतलब कम हो चुका है। ये पहली बार हुआ है बताइयो। इस मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये तो बहुत अच्छी लड़की है, पता नहीं जो प्रीवियस ओनर था इस बॉडी का वो बंदा कैसा था, इस जैसे एक लड़की को कैसे तंग कर सकता है। और ऊपर से ये साला मेरा ही नाम का था, पता नहीं राइटर है मेरे नाम का बर्बादी क्यों कर रहा था। और बट तभी मेन कैरेक्टर को पानी में उसका रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा होता है, और वो बोल रहा होता है ये सिस्टम में कोई भूत भूत तो नहीं हूं ना, मेरा रिफ्लेक्शन कहाँ पे, मतलब मैं देख क्यों नहीं पा रहा मेरा शक्ल को पानी में। तो सिस्टम बोल रहा होता है होश बात ऐसी है कि ये जो दुनिया है ये कहानी की दुनिया है, और राइटर ने आपके बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। टोटल 52 वर्ड्स आपके बारे में लिखा गया है, उनमें से 40 वर्ड्स लिखा गया है कि आप कैसे मरते हो, किस टाइम में मरते हो, इसलिए आप कैसे दिखते हो वो पता ही नहीं है किसी को। इससे मेन कैरेक्टर बोला था हाँ बात तो तू सही बोला है, किसको पढ़िए कौन मर रहा है उसके बारे में लिखना, उसके बारे में पढ़ना। और ऊपर से मैं तो एक बंदा हूँ कैनन होल्डर, 3 दिन में मर गया था, तो राइटर मेरे ऊपर क्यों लिखेगा। बट तभी सिस्टम एक बात बोल रहा होता है होस्ट आपके बारे में मुझे पता चल चुका है, मतलब इस बॉडी के बारे में। ये जो ओनर था ये 3 महीने तक नहीं नहाता था। तो मेन कैरेक्टर क्या क्या बोल रहा है 3 महीने, एक दिन ना नहाओ तो मेरे को ऐसा बुरा लगता है, मेरे को जल्दी से साबुन निकाल के दे। सिस्टम बोल रहा है आपने साबुन खरीदा है इसके बदले आपको तौला फ्री मिलता है क्योंकि आप फटीचर हो। तो मेन कैरेक्टर को शैम्पू तवाल ववाल मिल चुका होता है, और वो बोल रहा होता है ओह मैंने ये भी देखा तेरे अंदर तो मेडिकल किट भी है, मेरे को जल्दी से मेडिकल किट भी दे दिए। तो सिस्टम बोल रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिस्टम ये भी बोल रहा होता है जब आप कोई आइटम खरीद लेते हो तो आप वो आइटम फिर से खरीद सकते हो। तो ये सुनकर मेन कैरेक्टर बोला था वो क्या सिस्टम है, फ्री में मिलेगा तब मेरे को। तो कुछ टाइम बाद का सीन दिया जाता है, मेन कैरेक्टर बोल होता है शायद से अब तक उसका खाना हो चुका होगा, 1 घंटा हो चुका है। तो मेन कैरेक्टर तो दरवाजे पे लात मारता है और वो बोल रहा होता है वो खाना हो गया क्या, बट वो जो लड़की होती है अभी भी खा रही होती है। मेन कैरेक्टर बोल होते हैं इसका खाना खत्म क्यों नहीं हुआ है, मैं आपको बताना भूल चुका था कि इसको चोट लगी है, ये खाना ठीक से खा नहीं पा रही। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है इधर ही बैठ रहे खाना खाते रहे। और वो बोल रहा होता है मैं नहीं चाहता मेरे डॉग्स मतलब मेरे जो कुत्ते हैं वो कुछ खाना छोड़ दे, अगर तूने खाना छोड़ा मैं तेरा हड्डियां तोड़ दूंगा, चुपचाप खाते रहे। और मेन कैरेक्टर पास में जाके बैठ जाती है, और जो लड़की होती है रोते रोते खा रही होती है, और वो सोचे होते किस हैवान के सामने गिर गई, अब मैं क्या करूँ मम्मी बचा लो। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है अपने पॉकेट से कुछ निकालने लगता है। इससे लड़की सोच रहा होता है मेरे को पहले से पता था ये बंदा मेरे को टॉर्चर करेगा। बट तभी मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है तुम मेरी तरफ देखो। और मेन कैरेक्टर उसको मेडिसिन लगाने लगता है, बट मेडिसिन लगाने के कारण उसको जलने का एक इफेक्ट आता है। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा था इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड है नहीं, ये मॉडर्न वर्ल्ड का मेडिसिन है। तो उस लड़की एकदम चिपक जाता है और वो बोल रहा होता है खाती रहे नहीं तो मार डालूंगा। और मेन कैरेक्टर उसको मेडिसिन भी लगा रहा होता है और अलग अलग पोजीशन में मेडिसिन लगा रहा होता है, सिंपली लगाओ यार। बट कुछ टाइम बाद दिया जाता है मेडिसिन लगाना हो चुका होता है। मेन कैरेक्टर बोल होता है मैंने तुम्हारे बॉडी के अंदर मेडिसिन लगा दिया है, तुम कुछ टाइम के अंदर ठीक हो जाओगी। इससे तो लड़की बोल रही होती क्या मेडिसिन, और वो सोच रहा होता है कि वो बंदा मेरे को पॉइजन नहीं दे रहा था, वो मेरे को मेडिसिन लगा के दे रहा था। और वो कुछ बोलने वाले होते हैं बट मेन कैरेक्टर बाहर निकल जाती है। इससे तो लड़की बोल रहे होते हैं बट ये जो रूम था तुम्हारा था। बट हमारा सीन कट होता मेन कैरेक्टर उधर वो बोल रहा होता ठंडिया ठंडिया लग गया भाई ठंडिया, सब्सक्राइब भाई सब्सक्राइब, मेरे
ठंडिया में फट गई, ऐसा ठंडिया है भाई, मैं कुल्फी ना जम जाऊँ। और वो सोच रहा था कल सुबह को जब वो उठेगी, वो बोलेगी अरे यंग मास्टर मैं एकदम ठीक हो गया, ये लो पप्पी ले लो, और मेरे को पॉइंट्स देगी, वो मजा ही आ जाएगा। बट तो इस सिस्टम आके बोल रहे होते होस्ट, आपको मैं एक बात बताना भूल चुका था, आपके पास दो फंक्शन है, एक है करप्शन पॉइंट्स और एक है एफेक्शन पॉइंट। जब आपका एफेक्शन 5 स्टार कंप्लीट हो जाएगा तब आपको 3000 पॉइंट मिलेंगे, बधाई 3000 पॉइंट। तो मेन कैरेक्टर बोला क्या ऐसा इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल गया। और सिस्टम ये भी बता रहा होता है आपके पास टोटल 10 पॉइंट थे जिनमें से सिर्फ 7 पॉइंट ही बाकी है। तो मेन कैरेक्टर बोला था तू टेंशन मत कर, कल सुबह को देखना पॉइंट्स ही पॉइंट्स हो, जो लड़की मेरे को इतना पॉइंट्स देगी ना तू सोच नहीं पाएगा, पूरा दुनिया हिला दूंगा। बट सुबह का सीन दिखा जाता है, मेन कैरेक्टर बोला वो स्कमबैग भाग गए फिर से, मेरा मेरा पॉइंट्स कहाँ पे है। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा था ये नहीं हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है, मुझे लगा था 80 से 90 पॉइंट्स मिलेंगे बट मेरे को 0 पॉइंट्स मिला है। ए भगवान उठा ले मेरे को, मेरा इतना मेहनत कहाँ गया। और तभी वो बोल रहा होता है मेरे बॉडी से कितना बदबू आ रहा है, साला ये जो प्रीवियस ओनर था लगता है ये नहाता नहीं था, मतलब एकदम एक नंबर का फटीचर था साला। और वो बोल रहा होता है ओह सिस्टम जल्दी से मेरे को शैम्पू निकाल के देना, अगर मैं अच्छे से नहा धो के एकदम फ्रेश होके गया शायद से वो लड़की पट जाए और मेरे को कुछ पॉइंट दे दे। और मेन कैरेक्टर को झूठे लगता है और वो बोल रहा है अभी टाइम हो चुका है अपने आप को चेंज करने का, जल्दी से चलो। तो कुछ टाइम बाद दिखा जाता है वो लड़की के रूम पे मेन कैरेक्टर एंट्री करता है और मेन कैरेक्टर बोलता है हे ब्यूटीफुल, बट वो लड़की बोल रही थी ये क्या चीज है। और वो बोल रहे थे तू तू मेन कैरेक्टर बोला था अरे बोलने की जरूरत नहीं है, मैं एक हैंडसम बंदा, तुमको देख के बहुत खुशी हो गया। बट वो जो लड़की होती है वो अपना गार्ड इस्तेमाल कर लेती है, मतलब अपना गार्ड स्ट्रॉन्ग कर लेती है। मेन कैरेक्टर बोलते क्या क्या हुआ, इतना दूर क्यों चली गए। तो सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है होस्ट कुछ कीजिए, आपका करप्शन वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, अरे टैब बोल जाओगे जल्दी से कुछ कीजिए। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा है मेरे से ना होगा, तो ये कैसे हो सकता है, मैं इतना अच्छे से नहा धो के आया, मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत या फिर हैंडसम ना हूँ बट कुछ तो हैंडसम था, ये लड़की 1 पॉइंट तो दे दे मेरे को। बट सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट जल्दी कीजिए कुछ कीजिए यार, ऐसे बेहोश होने का टाइम नहीं है, 0.01% पर मिनट बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ते रहेंगे तो टैब बोल जाएंगे। बट मेन कैरेक्टर बोल होता है अगर ऐसा नहीं है तो मेरे को दूसरे रास्ता अपनाना पड़ेगा। और वो अपने दूसरे फॉर्म में आ जाता है और वो बोल रहा होता है तू अभी तक यही ड्रेस पहन के बैठी है, मैंने तेरे को न्यू ड्रेस दिया था कि नहीं, क्या वो ड्रेस पसंद नहीं आया, रुक रुक क्या बोला, क्या मेरी बात को इग्नोर कर रहा है, जब जब भी मैं तेरा मुंह देखता हूँ मेरे को उल्टी आ जाता है, मैं तेरे को अच्छा ड्रेस दिया खाना दिया जल्दी से पहन, मेरा साला बैड लक लगा के रखा है तूने मेरे फैमिली के ऊपर, सारे बंदे लोग क्या बोलेंगे कि ली फैमिली तेरे को कुछ देते नहीं पालते नहीं ठीक से। और मेन कैरेक्टर उस लड़की को चिल्लाने लगता है, मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है मैंने इसको और बहुत चिल्ला दिया है, बट इससे वो लड़की मेन कैरेक्टर की तरफ देखती है, बट मेन कैरेक्टर फिर से चालू कर जाता है और वो बोल रहा होता है मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, जल्दी से ये क्लोथ्स को चेंज कर। बट इससे वो लड़की बोल रहे होते है बट मेरे को तो खाना बनाना है। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तेरा तू खाना बनाएगी, तेरा खाना कोई कुत्ता ना खाए, और उस लड़की को बिस्तर पे गिरा देता है और वो बोल रहा होता है तुमको खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम आज पूरा दिन इधर ही बैठो और आराम करो। और मेन कैरेक्टर जाते हुए सोच रहा होता है मैं इतने गुड लुक्स, एक एफेक्शन पॉइंट नहीं मिला, 1 पॉइंट मिल जाता है यार मैं खुश हो जाता है, 0 पॉइंट है मेरे पास। बट इससे जो लड़के होते हैं वो सोच रहे होते इस यंग मास्टर को क्या हुआ, और वो ड्रेस की तरफ देखने लगता है और उसको फ्लैशबैक याद आता है कि मेन कैरेक्टर उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है और उसको कैसे खाना दे रहा है। और वो सोची होती है मैं तो एक स्लेव हूँ, मेरे मास्टर मर चुके थे बट फिर से वो जाग चुके हैं, मुझे लगा था वो मेरे मास्टर मेरे को मार देंगे बट उसने मारा नहीं, मेरे को क्लोथ्स दिए खाना दिए, क्या मेरे मास्टर चेंज हो चुके हैं, मेरे को मेडिसिन तक लगा के दिया है। बट उस टाइम फॉक्स गर्ल का इनर फॉक्स आ चुका होता है, मतलब छोटा वाला फॉक्स आ चुका होता है और वो बोल रहा होता है क्या क्या सोच रही है, ऐसा नहीं चलेगा, तेरे को पता है उस बंदे ने तेरे को कितना दिन टॉर्चर किया, कितना टॉर्चर किया, एक दिन अच्छा कुछ किया और तू मान जाएगी वो अच्छा है। बट इस फॉक्स गर्ल बोल रही होते नहीं ये इम्पॉसिबल है, वो क्योंकि एक बंदे का नेचर कभी चेंज नहीं हो सकता, मेरे यंग मास्टर को किसी ने एक बार मारा है तो उसका नेचर चेंज नहीं होने वाला है, मेरे यंग मास्टर जैसे तो वैसे ही है, मैं यंग मास्टर के झांसे में नहीं आऊंगी। इससे छोटा फॉक्स भी बोल रहा होता है अपने गार्ड में रहो, अपने गार्ड को डाउन मत कर देना, वो यंग मास्टर ट्रस्टवर्दी नहीं है, कभी भी कुछ कर सकता है, समझ गए कि नहीं लड़की। इस बाहर दिखा जाता है मेन कैरेक्टर को, वो बोल रहा होता है लड़कियां मैंने उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिया है, शायद से आज रात को चेंज हो जाए और मुझे कुछ अफेक्शन पॉइंट्स दे दे। बट तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है होस्ट आपके लगने वाले क्योंकि जो करप्शन वैल्यू है और भी इंक्रीज हो रहा है। तो मेन कैरेक्टर के सीने पे आके तिल लगता है और वो बोल रहा होता है सिस्टम मेरे से नहीं होगा यार, ये लड़का लड़की ये जो प्यार है ये मेरे से नहीं होगा, मैं इसको संभाल नहीं सकता, ये जो जॉब है किसी दूसरे बंदे को दे दे, मेरे से ना होगा। तो सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट टेंशन मत करो, ये केक खा लो, क्योंकि आप अगर नहीं कर पाओगे तो मैं भी टैब हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, हौसला रखिए कुछ कर पाओगे जिंदगी में, होस्ट उठिए।
और तभी मेन कैरेक्टर अपना एक्टिंग मोड स्टार्ट करके बोल रहा होता है, ये लड़की आज तेरा सबसे बदनसीब दिन है, तू आज मेरे साथ मुलाकात कर रही है, जल्दी से कर नहीं तो आज ही तेरे को मार दूंगा। बट इससे मेन कैरेक्टर लगता है, सिस्टम मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा, क्या विलेन जैसा टाइप आया? बट सिस्टम बोल रहा होता है हाँ क्या बोलूं, ठीक है चलेगा। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मेरा जिंदगी बचाने के लिए और तेरे को बचाने के लिए मेरे को क्या क्या करना पड़ रहा है, और वो बोल रहा होता है मेरे सर्वाइवल के लिए मेरे को आज करना ही पड़ेगा। और वो बोल रहा होता है वो लड़की कहाँ पे है, जल्दी से आ, कहाँ मर गई? बट लड़की मतलब फॉक्स ला के बोल रहे होते हैं मैं इसी जगह पे हूँ। और मेन कैरेक्टर उसको कुछ वुड्स दे के बोल रहा होता है जल्दी इसको ले और अपना पानी गर्म कर, जल्दी से नहा धो के रेडी हो, मैंने जो न्यू कपड़े दिए वो पहन के रख, मेरे ली फैमिली के ऊपर और शर्मिंदा मत कर ली फैमिली को, क्या सुना नहीं दे रहा, जल्दी से कर। इससे लड़की ठीक है मैं करती हूँ। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैंने एक बार भी बोला ये लकड़ी को उठाने के लिए, अगर तुम ऐसे काम करती रहोगे तो तुम्हारा जो वुंड्स है वो फिर से ओपन हो जाएंगे और मेरे को फिर से ट्रीट करना पड़ेगा पैसों से। ईसर मेन कैरेक्टर बोला होता है जल्दी से जाओ नहाने के लिए जाओ, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। ईसर वो लड़की बोले होते ओके ठीक है, और अपने मन में सोचे होते हैं मुझे जैसा लगा था ये जो ली है कभी चेंज नहीं होने वाला, मेरे दिल के अंदर थोड़ा सा उम्मीद है कि ये चेंज हो चुका है बट ये कभी नहीं चेंज हो सकता। बट तभी मेन कैरेक्टर पानी गर्म करके उसको देता है और वो बोल रहा होता है जल्दी से नहा लो। इस साइड वो लड़की शर्मा रहे होते, इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या क्या किस लिए शर्मा रहे हो, तुमको क्या लगता है मैं तुमको देखने के लिए बैठूंगा इस जगह पे? दूसरे बंदरों का स्लेब्स को देखो कितने बड़े बड़े होते हैं उनके दिल, और तुम देखो तुम कितनी छोटी सी हो, तुम्हारा बॉडी भी नहीं है, एक थीन सी पतली सी लड़की हो, तुमको मैं देखूंगा खड़े खड़े, इससे अच्छा मैं सिला के सो जाऊंगा। और ऐसे मेन कैरेक्टर गाली दे के निकल जाता है। बट इससे लड़की भी सोचने लगती है और अपने कपड़े उतारती है। इससे वो लड़की सोच रहे होते हैं वो मेरे से इतना अच्छा पेश क्यों आ रहा है, वो मेरे को नहाने में हेल्प कर रहा है, मेरे को अच्छा क्लोज दे रहा है, मेरे को खाना खिला रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मेरा जिस्म चाहिए। बट इस मेन कैरेक्टर बाहर होता है, वो सोचा होता है एक लड़की को संभालना इतना मुश्किल हो रहा है, ऊपर से और भी 6 लड़कियां और भी है, और मेरे को पता नहीं उनका रिलेशनशिप क्या है मेरे से, अभी मैं तो क्या करूँ, मेरा जिंदगी झंड हो गया है, लगता है मैं कुछ दिन के अंदर मर जाऊंगा। बट सिस्टर मेन कैरेक्टर को दिलासा देके बोल रहा होता है अरे मेन कैरेक्टर तेरे को कुछ नहीं होगा, अपने हौसला रख सब कुछ कर पाएगा। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैंने बुक में पढ़ा था जब कोई बंदा ट्रांसमाइग्रेट होके जाता है उसको चीट्स मिलते हैं, उसको पावरफुल बनते हैं, बट मेरे इधर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं लड़कियों को ठीक करूँ अभी। बट इससे सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट अगर सही से बताया जाए, राइटर से एंगल से देखा जाए, अगर आप सातों के लड़कियों को पटा लोगे तो आपको पास 7 न्यू वॉरियर्स आ जाएंगे जो दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होंगे, तो उसके बाद आपको चीट की क्या ही जरूरत है। तो मेन कैरेक्टर बोला तो सही बोला तूने, सिंप पढ़ना उतना भी बुरा नहीं है, मैं अपना जर्नी पे निकल जाऊंगा आज से ही ये सारे लड़कियों को पटाने का। और मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है वो लड़की तेरा नहाना खत्म हो गया तो जो फॉक्स जेल होती है वो बाहर आ जाती है और उसने अपना न्यू कपड़े पहन लिया होता है, वो बोल रहे होते क्या मैं दिखने में अच्छी नहीं लग रही, बट मेन कैरेक्टर बोला होता नहीं ठीक ठाक है, और अपने मन में सोच रहे होते यार क्या अच्छी लग रही है, मैं इसको बनी गर्ल सन पे बनाऊंगा, बनी गर्ल का ड्रेस दूंगा, ओह मजे आ जाएंगे। बट इससे लड़की बोल रही होती क्या बंदा सेटिस्फाई नहीं है। बट मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ, तुम्हारा जब काम खत्म हो जाएगा आ जाना और गार्ड करना, मैं नहीं चाहता मेरा स्लीप को कोई डिस्टर्ब करे। और मैं उस लड़की का गाल पकड़ के बोल रहा होता है अगर सोते हुए मैं जग गया और मैंने देखा तुम मेरे रूम पे नहीं हो, तुम पहरा नहीं दे रहे हो, उसके बाद तुम्हारा सारा कपड़ा उतार के तुमको बेड पे लेटा के मारूंगा मैं। इस लड़की बोल रही होती ओके समझ गया, और अपने गल माइंड में गलत सोचने लगती कि ये बंदा बोल रहा है कि रात को आ जाना करेंगे हम लोग मिलके। इस सर मेन कैरेक्टर बोल रहा है ठीक है मैं जा रहा हूँ। इस सर सिस्टम बोल रहा है आपका जो करप्शन पॉइंट है वो स्टॉप हो चुका है, ऐसे अगर फ्यूचर में चलता रहेगा तो आपका करप्शन पॉइंट रुक जाएगा। इस सर मेन कैरेक्टर बोल रहा है ओ वो जो चीज है उसके ऊपर हाथ मत लगाना और कोई हेवी वर्क मत करना, मैं नहीं चाहता तो फिर से वो चोटिल हो जाए और उसके बाद फिर से पैसा लगेगा मेरे को डॉक्टर को लाने में और मेडिसिन खरीदने में, समझ गया कि नहीं? इसे लो लड़की बोले तो ओके, और अपने मन में सोच रहे होते हैं उसको इस बात का डर नहीं है कि मैं मर जाऊंगी, मेरे को चोट लग जाएगा, उसको डर है कि उसको पैसा बर्बाद करना पड़ेगा। बट वो बंदा मतलब ली मेरे ऊपर अच्छा तो है, और वो सोच होता है मुझे लगा था जब मैं इधर से जब मैं भाग चुकी थी मुझे लगा था मैं मर जाऊंगी, मेरे को मार देगा, वो मेरे को टॉर्चर करेगा, बट उसने मेरे को कुछ नहीं किया। बट इस सर मेन कैरेक्टर देख रहा होता है पीछे से, सिस्टम बोल रहा होता है बधाई हो होस्ट आपने उसका एफेक्शन को थोड़ा इंक्रीज कर दिया है तो आपको रिवॉर्ड्स में 10 पॉइंट्स मिलते हैं और आपका जो स्टोर है वो लेवल 2 पे पहुंच चुका होता है। मेन कैरेक्टर फाइनली कुछ तो इंक्रीज हुआ, मुझे लगा था मैं ऐसे ही सारा जिंदगी रहूंगा, ओ बच गया भाई। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है तुम सिली गर्ल, मैं और वो सेम ली नहीं रहा जो पहले था, अभी मैं चेंज हो चुका हूँ, फ्यूचर में देखना तुम ऐसा जिंदगी आएगा तुम हमेशा स्माइल करते रहोगे। और ऐसे ही कहानी खत्म हो गया, बाय बाय बाय, घर जाओ। अगर तुम लोगों को पसंद आए तो 100 लाइक का टारगेट है तो नेक्स्ट पार्ट आएगा, चलो बाय।
तो रात का सीन दिखाया जाता है, मेन कैरेक्टर घोड़े बेच के सो रहा होता है, बट उसको कुछ मैसेज होता है। तो दिखाया जाता है वो जो फॉक्स गर्ल होती है वो अपने कपड़े उतार रही होती है। इस सर मेन कैरेक्टर चौंक के बोल रहा होता है, तुम क्या कर रहे हो इतनी रात को? इस सर लड़की बोल रही होते है, आपने तो बोला कि आप मेरे साथ सोना चाहते हो, गप करना चाहते हो, इसलिए मैं आ गई। बट मेन कैरेक्टर सोच में पड़ जाता है, मैंने कब बोला? और वो बोल रहा होता है, मैंने कब बोला था तुमको इधर आने के लिए, मैंने कब बोला?" और अपना नाक पकड़ लेता है और वो बोल रहा होता है, साला मेरा नोज ब्लीड आ रहा है, मेरा नाक से खून निकल जाएगा इतना सेक्सी सा लड़की देख के। तभी सिस्टम आके बोल रहा होता है, होस्ट आपका करप्शन वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, जल्दी से कुछ कीजिए। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, लगता है तुम जैसे कुत्ते के ऊपर मैं बहुत इजी आ चुका हूँ। तूने अपने बॉडी की तरफ देखा, एकदम पतली सी सूखी सी लड़की है, तुझे लगता है मैं तेरे साथ सोऊंगा? हट इधर से, हट जा मेरे सामने से। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, मैं एक सिंगल लौंडा था, एक लड़की मेरे साथ सोना चाहती है, बट मैं आज कुछ कर नहीं सकता, हाय मेरी फूटी किस्मत। इसे तो लड़की बोल रही होती, बट मास्टर आपने तो बोला था कि आप सोना चाहते हो मेरे साथ, आपने तो बोला था कपड़े उतारना है मेरा। इसे मेन कैरेक्टर बोल रहा है, मैंने कब बोला था? हर वक्त गलत गलत सोच लेती हो। और बोल रहा था छोड़ो। और वो चिल्ला के बोलता है, तुम इस बेड में सो, मैं जा रहा हूँ फ्लोर में सोने के लिए, और हम लोग सेपरेट सोने वाले हैं, हम कुछ नहीं करने वाले। इस साल मेन कैरेक्टर लड़की को धक्का दे के बेड पे सुला देता है और वो बोल रहा होता है, तुमने मेरा आधा नींद खराब कर दिया है, मतलब मेरा नींद टूट चुका है, अभी तुम बेड में सो, मैं जा रहा हूँ फ्लोर पे सोने, क्योंकि इतना मुलायम बिस्तर पे मेरा नींद नहीं आ रहा। और वो सोचा होता है, अगर मैंने कोई गलत मूव खेल दिया तो मेरा करप्शन वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, अभी के लिए मैं साइड हट जाता हूँ। मेन कैरेक्टर चला जाता है। इस साल लड़की बोल रहे होते, तो इसका मतलब हम लोग रात को करने वाले, अभी नहीं। बट मेन कैरेक्टर चिल्ला के बोलता है साइड से, हम लोग कभी नहीं करने वाले, सो जा मेरी माँ। इस साइड मेन कैरेक्टर जाकर सो जाता है। इस साइड लड़की सोच रहे होते, ग्रेट वो सो गया है, बट वो अपने मन में सोच रहे होते, मेरे को समझ नहीं आ रहा आज का तो फील आ रहा है, कुछ अलग ही लेवल का आ रहा है, मतलब कुछ अलग ही लग रहा है मेरे को। और तभी वो जो फॉक्सटेल होती है वो सपना देख रही होती है, एक जंगल में आग लग चुकी होती है या फिर उसके विलेज में। वो जो लड़की होती है फॉक्सटेल वो छोटी होती है और उसके ऊपर एक अटैक आके लगता है, इसके कारण वो बेहोश हो चुकी होती है। उसके बाद उसको शिकार लोगों ने पकड़ लिया होता है, मतलब हंटर्स लोगों ने पकड़ लिया था, और उसके बाद उसको बेच दिया गया है। तो ये सभी लड़की सपने में देख रही थी और इसको बहुत डर भी लग रहा होता है। इसे मेन के टोल होता है, हूँ क्या हुआ तेरे को, डर क्यों रही है, मतलब इतना काफ क्यों रही है? इसे सिस्टम आके बोल रहे होते हैं, लगता है ये कोई नाइटमेयर देख रहा है, खराब सपना है। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, सिस्टम तू देख सकता है ये लड़की क्या ड्रीम देख रही है। तो सिस्टम बोल रहा होता है, मैं ऐसा कुछ देख नहीं सकता, बट इसका करप्शन वैल्यू है वो बहुत स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। तो मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है, हो सकता है एक ये जो लड़की है कोई नॉर्मल नहीं है, एक नोबल ब्लड लाइन से बिलोंग करती है और इसको बचपन से चाइल्डहुड से ही सफरिंग एंडलेस ह्यूमिलिएशन और अब्यूज किया गया है। तो लगता है उसके बारे में सपना देख रही है। तो मेन कैरेक्टर और भी हम लोग को डिटेल में बताता है कि ओरिजिनल कहानी में ये जो लड़की थी इसके पास बहुत पावर थी, बट ये सील हो चुका है इसका मेंटल ट्रॉमा की वजह से, बचपन से इसको बहुत अब्यूज किया गया है, तो इसकी वजह से इसका जो पावर है वो ब्लॉक हो चुका है। तो इसी कारण सारे बंदे लोग इसको बुली करते हैं क्योंकि इसके पास पावर नहीं था। तो उसके जो पैरों में भी एक चोट लगा होता है, शायद से ये चोट वही था जो बचपन में लगा था। मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, अगर ये चोट फुली रिकवर हो गया तो शायद से इसका पावर फिर से लौट के आ जाएगा। तो मेन कैरेक्टर अपना मेडिकल सामान निकालता है और उसको हील करने लगता है, मतलब ट्रीटमेंट देने लगता है। और वो सोच होता है, मैं इसको मेडिसिन लगा देता हूँ तो इसका जो चोट है वो जल्दी हील हो जाएगा। इससे लड़की को भी दर्द होने लगता है और वो सोच होता है, मेरे पीछे ये क्या कर रहा है, बम्बू बम्बू तो नहीं दे रहा ना, अरे इसने तो बोला मेरे साथ नहीं सोना नहीं करना, तो क्या कर रहा है, मेरे साथ इज्जत लुट रहेगा मेरा। बट जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपना मेडिसिन लगा के सो जाता है। इस साइड लड़की सोच रही होती है, पता नहीं ये बंदा क्या चाहता है, आज पूरा दिन इसने मेरे को हैरास नहीं किया, मेरे को अच्छा खाना दिया, आज मेरे को बेड पे भी सोने दिया, क्या हो सकता है ये मेरे को पॉइजन देने आया था कुछ टाइम पहले, अगर इसको पॉइजन दे के मेरे को मारना ही था, इतने एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, मेरे को डायरेक्ट भी तो मार सकती है। और जो लड़की होती है अपने कपड़ों के नीचे एक नाइफ या फिर बोल सकते तो कुछ छुपा के रखे होते और वो हाथ में लेने लगती है। इस साइड मेन कैरेक्टर घोड़े बेच के सो रहा था, बट वो जो लड़की होती है मेन कैरेक्टर के पास आके उसके गले में वो चीज लगा लेती है, एक मेटल का टुकड़ा था शायद से वो। इसे तो लड़की बोल रहे होते, जब तुम सो ही रहे हो तो मेरे को ब्लेम मत करो, मैं अभी तुमको मार दूंगी। बट तभी उस लड़की को कुछ नोटिस होता है, तो उसके पैरों के उधर जो चोट था वो धीरे धीरे हील हो रहा है। तो लड़की सोच रही होती है, ये कैसे हो सकता है, मेरे पैरों के इधर हील हो रहा है, बट ये तो पेनफुल था थोड़ी देर पहले, क्या इसका मतलब ये लड़का मतलब ये बंदा मेरे को मेडिसिन लगा के दे रहा था। तो कल का दिन दिखाया जाता है, सिस्टम बोल रहा होता है, अरे सोना बंद कर रहे होस्ट, सोना बंद कर, जल्दी से उठ, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट है वो इस दुनिया में प्रकट हो चुका है, ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट आ चुका है।
तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है क्या बक रहा है बे सुबह सुबह, ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर क्या बोल रहा है। तो सिस्टम बोल रहा होता है ये जो दुनिया है मतलब ये जो कहानी है, इस कहानी का मेन कैरेक्टर आ चुका है। तो मेन कैरेक्टर को झटका लगता है और बोला था क्या मेन कैरेक्टर आ चुका है इस कहानी का, जो दिखने में बहुत हैंडसम है, बिस्तर पे तो तबाही मचा देता है और स्वीट टॉकर है, और उसके खिलाफ मैं फाइट करने वाला हूँ। सिस्टम बोल रहा होता है मुझे लगा नहीं था वो इतनी जल्दी आ जाएगा, बट वो आ चुका है और उसके सामने आप तो चाय में पानी कम हो। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है अभी मैं क्या करूं। तो सिस्टम बोल रहा होता है जल्दी से काम कीजिए, साथ जो विलेन से मतलब विलेने से उन सबको पटा लीजिए। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा था घंटा मेरा साला एक लड़की फॉक्स गर्ल को पटान देख के चक्कर में मेरा फटके 64 हो रहा है, और तो बोल रहा और भी 6 बिलियन से उनको पटाने के लिए। और रही बात मेल प्रोटोगनिस्ट की, वो तो अलग ही लेवल का बंदा है, वो सबको पटा लेगा, अभी मैं क्या करूं। तो सिस्टम बोल रहा होता है अभी हम लोग एक काम करते हैं, फॉक्स गर्ल के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं उसको पटाने के लिए। तो मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है नहीं नहीं उसके ऊपर जल्दी नहीं कर सकते, अगर अगर जल्दी करेंगे फॉक्स गर्ल के ऊपर तो बैकफायर हो सकता है, वो मेरे को छोड़ के जा सकती है और मैं फिर से मर जाऊंगा। तो सिस्टम बोल रहा था तब हम लोग क्या करें। तो मेन कैरेक्टर सोचने लगता है और वो बोल रहा होता है कुछ सोच बेटे। और वो बोल रहा होता है एक्चुअली एक रास्ता है, मैं पैनिक क्यों कर रहा हूँ। और वो बोल रहा होता है अगर मैं ठीक से देखूं तो मेरे पास 30 पॉइंट्स है जो मैंने गेन कर लिया है, और मेरा स्ट्रेटेजी ठीक से वर्क कर रहा है, क्योंकि 3 दिन में मैं मरने वाला था बट मैं अभी भी जिंदा हूँ। इसका मतलब मेरे पास एक एडवांटेज है। आपने सही बोला, आप ऐसा कर सकते हो। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है ठीक है अभी मैं देखता हूँ आखिर में क्या होता है, मैं मेन कैरेक्टर जीतता हूँ या फिर वो प्रोटैगनिस्ट जीतता है, देखते हैं कौन जीतता है। तभी इससे जो फॉक्स गर्ल होती है वो लेटी होती है, बट वो अपने मन में सोच रही होता है ये पागल बंदा किसके साथ बात कर रहा है, क्या प्रोटोगनिस्ट लगा के रखा है, खाने का चीज है क्या। तो मेन कैरेक्टर उसके पास में आके बोल रहा होता है तुम लिटिल फॉक्स, तुम अच्छे से सोना गुड गर्ल, तुम मेरे घर का थोड़ा ध्यान रखना। और मेन कैरेक्टर निकल जाता है, बट इस साइड फॉक्स गर्ल सोची होती है हाँ लिटिल फॉक्स गुड गर्ल किसको बोल के गया। तो हमको दिखा जाता है पहाड़ों में मेन कैरेक्टर आया होता है और वो गाना कर रहा होता है कि झुमरी तलैया जाएंगे बड़े बड़े समोसे खाएंगे। तो ऐसा गाना ही कर रहा होता है वो, बट तभी पीछे से कोई बोल रहा होता है कौन हो इस जगह पे, क्या है इस जगह पे। तो मेन कैरेक्टर बोलता है ए कौन है बे, मैं नहीं हूँ, भूत 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 आ गया मेरे पीछे। बट मेन कैरेक्टर उधर बोल रहा होता भाई साहब कोई हो तो बाहर आ जाओ मेरे फट गया है। बट उस जो और कोई नहीं होती, वो ग्रीन हेयर लड़की होती है। तो वो बोल रहे होते हैं अरे अटैक करने की जरूरत नहीं, मैं भी सेम विलेज से हूँ। और वो बोल रहा होता है तुम इतना दूर क्या कर रहे हो, मुझे लगा था इस जगह पे कोई भूत है जो गाना कर रहा है। और वो लड़की बोल रहे थे एक मिनट मैंने शायद से तुमको पहले भी देखा है, तुम्हारा नाम तो ली यान ये है ना। तो मेन कैरेक्टर का फुल नेम है जिसको मैं ली बोलता हूँ सिंपली। तो मेन कैरेक्टर बोला था हाँ वो मेरा ही नाम है, मैं इधर सिर्फ लकड़ियाँ कलेक्ट करने आता, मुझे लगा नहीं था इस जगह पर और भी कोई बंदा होगा या फिर बंदी होगी। तो इस साइड दिखा जाता है दोनों छोटे छोटे लड़कियां बात करने लगते और वो बोल रहे थे हैं ये तो मेन कैरेक्टर ली है ना, अरे मुझे लगा था ये देखने में चोमू जैसा है अगली है, बट ये तो दिखने में बहुत हैंडसम है। बट इस साइड मेन कैरेक्टर बोल रहे थे अरे और थोड़ा सा तारीफ करो मक्खन लगाओ मजे ही आ जाएंगे। बट इस साइड ग्रीन हेयर बोल रहे होते ग्रीनी, वो बोल रहे होते तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, और मुझे लगा नहीं था तुम इतने अच्छे दिखते हो। और अपने मन में सोचे होते ये जो बंदा ये कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन है जो मैंने पहले देखा था। इस साइड मेन कैरेक्टर बोला होता है मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता है, तुम्हारा नाम बताओगे। तो जो ग्रीनी है लड़की होती है वो बोल रही होती है मेरा नाम शाईवान है और तुम ग्रीनी बोल सकते हो कभी कभी। और वो बोल रहा होता है मैं इस जगह पे वाटरमेलन पिक करने आई थी, मैं इसको बेचने वाली हूँ। तो मेन कैरेक्टर बोल जाता है ओके ओके और उसको एक हाथ में पकड़ा देता है। बट मेन कैरेक्टर बोल जाता है मैं कैसे ले सकता हूँ, मैं ले ही नहीं सकता इसको। बट लड़की बोल रही होते हैं हमने बहुत कुछ पिक कर लिया इस माउंटेन से, तुम इसको टेस्ट करना और हो सके तो तुम्हारे पास जो लिटिल फॉक्स है मतलब तुम्हारा स्लेब को भी एक दे देना। बट मेन कैरेक्टर अपने एक्टिंग मूड में आ जाता है और वो बोल रहा होता है क्या मैं एक स्लेब के दूं, ये हो ही नहीं सकता, मैं कभी किसी स्लेब को नहीं दे सकता। और अपने मन में सोच होता है एक बंदा को हमेशा एक्टिंग करना चाहिए एक विलेन बनने का, अगर मैं अपने एक्टिंग नहीं करूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं ओरिजिनल वाला नहीं हूँ। बट इस सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट आप तो बहुत अच्छे एक्टिंग करते हो, आपको तो ऑस्कर देना चाहिए। इस साइड दिखा जाता है ग्रीनी बोल रहे होते चलो लड़कियां हम लोग अभी नीचे चलते। तो वो बोले होते गुड बाय ली बाद में मिलते। तो मैं इनके होता है गुड बाय और अपने मन में सोच रहा होता है मेरे मेमोरी के अकॉर्डिंग शाईवान मतलब ये जो ग्रीनी लड़की है ये कोई विलेनस हीरोइन थी क्या। तो मेरा सिस्टम बोल रहा होता है रुको डेटाबेस में चेक करता हूँ। और चेक करने के बाद बोल रहा होता है होस्ट ऐसा कोई लड़की नहीं था, मतलब जो 7 मेन लड़कियां थी उनमें से ये लड़की नहीं आती, शायद से आपको देख के पड़ गई है, आपको जो आप तो हैंडसम हो दुनिया के तोप हो इंडिया की होप हो इसलिए आपको देख के पड़ गई है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ ये तो पटनी वाले थे, मैं हुई इतना हैंडसम यार,
तो कुछ टाइम बाद का सीन दिखा जाता है। मेन कैरेक्टर किचन में होता है और वो बस्ती में आग लगा रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये आग लगाना इतना मुश्किल क्यों है? अरे मेरे पास कोई लाइटर वाइटर होता तो एक झटके में लगा लेता। तो सिस्टम बोल रहा होता है भाई साहब आपको लाइटर चाहिए तो पॉइंट डालो मेरे को। तो मेन कैरेक्टर उसको एक पॉइंट दे के लाइटर खरीद लेता है और वो बोल रहा होता है इस लाइटर की मदद से मैं इधर आग लगा दूंगा, इन गाँव वालों को दिखा दूंगा कि मैंने कुछ न्यू इन्वेंशन कर दिया, अभी इनको एक न्यू लाइटर एरा में लेके जाऊंगा। बट तभी दिखा जाता है फॉक्सटेल उसी किचन में आ चुके होती है। वो बोली होते हैं तुम क्या कर रहे हो किचन में? तो मेन गेटर होता है ओह तुम आ चुके हो। और जो मेन गेटर होता है वो लाइटर को अपने पैरों में छुपा लिया होता है क्योंकि लाइटर एक बहुत एडवांस चीज है और इस दुनिया में लाइटर बोल के कुछ नहीं है। और वो मेन गेटर बोल होता है तुम्हारा बिजनेस क्या है इस जगह पे, तुम क्या करने आए हो? तो लड़की बोल रही होती है सिंपल मैं तो इधर खाना बनाने आई हूँ, तुम्हारे लिए आग जला देता हूँ। और वो मेन गेटर लकड़ियां घिसने लगता है और जो फॉक्सर होते हैं साइड में बैठ कर सोचे होते हैं क्या कर रहा है ये। और मेन गेटर आग जलने लगता है और सोचे होता है आग जलाना इतना मुश्किल क्यों है, मैं कब तक घिसता रहूंगा, ये घिसते घिसते तो मैं मेरा फट जाएगा, ये आग जल जा रहे। बट लड़की बोल रही होता है रुको मैं करती हूँ। और जो लड़की होती है अपने अदा के साथ आग जला देती है। मेन गेट बोलता है आग कैसे जल गया? तो लड़की बोल रही है ये तो सिंपल ही है, मेरा पावर अभी फुल रिकवर नहीं हुआ है बट मैं थोड़ा सा मैजिक कर सकता हूँ। इस मेन गेट बोलता है हाँ इस दुनिया में मैजिक भी है, मेरे को पहले से क्यों नहीं पता है? और वो न्यूटन बाबा जी कहाँ गए, न्यूटन का थर्ड लॉ कहाँ गया, वो सारे रूल फुल कहाँ गए, इधर मैजिक होता है मेरे को पहले पता क्यों नहीं था? तो मेन गेट बोल रहा था एक बात बताओ, तुमने जो मतलब मैजिक इस्तेमाल किया ये कौन सा इनकंटेशन है, क्या मैं भी सीख सकता हूँ? तो लड़की बोल रही होता है ये कोई इनकंटेशन नहीं था, ये मेरा थोड़ा सा पावर था, मैंने थोड़ा मैजिक को कॉन्सेंट्रेट किया और लग गया आग। तो मेन गेट बोलता ओ मतलब ऐसा लगता है कि तुम्हारे फिंगर्स में चोट लगा है, मतलब तुम्हारा फिंगर्स जल गया? तो लड़की बोले तो नहीं। तो मेन गेट ऐसे भर भर के क्वेश्चन पूछने लगता है कि तुमने कैसे किया कैसे किया, आइस का यूज कर सकते हो, वाटर का कर सकते हो, मैं भी सीख सकता हूँ, ये इको फ्रेंडली आ गया, फिर इसमें क्या दारू पका सकते हैं? मतलब ऐसे उल्टा सीधा क्वेश्चन करने लगता है। इससे लड़की सोच होते हैं मैं ये क्या बोल रहा मेरे को घंटा समझ नहीं आ रहा। और ऐसे मेन गेट कुछ टाइम तो बैठा रहता है। इससे लड़की को कुछ फील होता है और वो बोल रहा होता है अरे मेरे को ऐसा फील क्यों हो रहा है कि ये बंदा बहुत क्यूट फील हो रहा है, ऐसा थोड़ा हैंडसम लग रहा है देखने में। तभी उसका छोटा वर्षन आके बोल रहा होता है ओ लड़की पागल हो चुकी है, ये तेरे को हैंडसम लग रहा है, अभी ठोकू क्या तेरे को? इससे तो लड़की खड़ा होकर बोल रहे होते हैं अरे मेरे को थोड़ा सा काम आगे याद आ गया। और उस अपने मन में सोचे होते तू भूल कैसे गए, इसने तेरे को कितना टॉर्चर किया है। इससे वो लड़की सोची होते ये बंदा नहीं ये बीस्ट है, इसने मेरे साथ बहुत बहुत बुरे बुरे काम किया, मेरे को अब्यूज किया है, मैं इसको ऐसे माफ नहीं कर सकती। इससे पीछे मेन कैरेक्टर सोच होता है ओ मतलब एनर्जी चाहिए होता है इस दुनिया में मैजिक, ये सिस्टम तेरे पास भी है क्या? और इससे सिस्टम पीछे से बोल रहा तो हाँ होस्ट मेरे पास भी स्किल्स है, चाहिए क्या आपको? इससे जो फॉक्सर होते अपने मन में सोच रहे होते पता नहीं जब से ये मर के उठा है मतलब उस अटैक के बाद ये कुछ अलग ही पर्सन बन चुका है, कुछ केयरिंग पर्सन बन चुका है। बट इससे पीछे दिखा जाता है मैन गेट होता है सिस्टम मैं तेरे से स्किल खरीदने वाला हूँ, स्किल बता। तो सिस्टम बता रहा होता है आपके पास टोटल 46 पॉइंट्स है और अभी आपके लिए एक स्किल है मेरे पास डेंजर प्रिडिक्शन, 10 सेकंड पहले आप डेंजर प्रिडिक्ट कर सकते हो, मतलब स्पाइडर से मिलने वाला है। तो मेन गेट होता है 10 सेकंड पहले क्या ये मेरे लिए यूजफुल होगा? तो मेन गेट होता है ये बहुत एक्सपेंसिव है बट मैं बाद में लूंगा कभी। इससे दिखा जाता है वो जो फॉक्सगर्ल होती है वो अपने मन में सोची होते हैं ये दिखने में बहुत हैंडसम भी हो चुका है और इसके बॉडी से अच्छा स्मेल निकल रहा है और जिस कढ़ाई में वो पानी भर रहा होता है वो ओवरफ्लो करने लगता है। इससे मेन गेट सोच रहा होता है कुछ तो अलग चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, जिस पॉट में वो पानी भर रहे थे ओवरफ्लोइंग कर रहा है, इसका मुंह एक साइड रेड हो रहा है एक साइड ब्लैक हो रहा है, कुछ तो गलत हो रहा है, नहीं तो मेरे को करप्शन पॉइंट मिल रहा है। ये मत बोलना कुछ टाइम बाद इधर बम फटने वाला है करप्शन पॉइंट का। और वो बोल रहा था नहीं मेरे पास एक रास्ता है। और वो बोल रहा होता है क्यूफू मतलब फॉक्सगर्ल ये लो ये वाटरमेलन खा लो। इससे लड़की बोल रहे होते हैं ये वाटरमेलन कहाँ से आया, चोरी करके लाए क्या? तो मेन कैरेक्टर होता है तुमको क्या लगता है मैं चोरी करके आऊंगा? मैं माउंटेन्स में गया था, उधर एक लड़कियों का ग्रुप मिला था जो वाटरमेलन्स कलेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने मेरे को दे दिया। तो वो लड़की बोल रही होती है एक लड़की ने तुमको दे दिया और वो सोच रहा होता है ये बंदा भी दिखने में हैंडसम हो चुका है, ये तो ऑब्वियस बात है बहुत सारे लड़की इसके पीछे आएंगे। ऑफ कोर्स लड़कियों को फ्रूट और फ्लावर्स पिक करना बहुत पसंद है, मेरे को एक ग्रुप मिला और उन्होंने मेरे को दे दिया, बहुत अच्छे अच्छे लड़कियां थे, उन्होंने मेरे को तारीफ भी किया। बट वो जो लड़की होती है फॉक्सगर्ल वो बोली होती है नहीं मेरे को नहीं खाना नहीं चाहिए लेके दो इसको। बट जो मेन कैरेक्टर होता है उस वाटरमेलन को रख के बोल रहा होता है मैं दे रहा हूँ तुमको, तुमको ना नहीं बोलना चाहिए, मैं मालिक हूं ना तुम्हारा, मैं मास्टर हूं ना, तो इसको खा लो चुपचाप। और उस रूम से बाहर आ जाता है और उस रूम से बाहर जाने लगता है और बोल रहा होता है मैं कुछ टाइम बाद आता हूँ अच्छा खाना बनाना। इससे मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, मेरे ये जो सिचुएशन है मेरे कंट्रोल के बाहर जा रहा है सिस्टम, क्या करूँ मैं? बट सिस्टम बोल रहा होता है सही सब पकड़े होस्ट कुछ तो गड़बड़ चल रहा है।
उस लड़की के बॉडी के अंदर से इमोशन निकल रहा है, बट वो करप्शन वैल्यू नहीं है, पता नहीं कौन सा इमोशन निकल रहा है, मैं डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहा। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा था जो भी हो, जो सब इमोशन निकले, सिर्फ करप्शन ना हो, करप्शन वैल्यू होगा तो मेरी वाट लग जाएगी। बट इससे हटो, जो लड़की होती है वो वाटरमेलन की तरफ कुत्ते की नजर में देखने लगती है, मतलब गुस्से नजर में। और वो सोची होती है किसी ने तुमको वाटरमेलन दे दिया और तुमने ले भी लिया, हाँ तुमने मेरे से धोखाबाजी किया है। तो मेन कैरेक्टर अपने सिस्टम की तरफ देखने लगता है और वो बोल रहा होता है इस पैनल के अंदर तो कुछ भी नहीं है, मतलब मेरे स्टार्स तो कुछ भी नहीं है और मेरे पास तो पॉइंट्स भी नहीं है, मैं इसको अपग्रेड कैसे करूंगा, स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा। बट सिस्टम बोल रहा होता है टेंशन मत करिए, जब सातों लड़के आपके सामने आ जाएंगे तब तब आप उनसे बहुत सारे पॉइंट्स कमा सकते हो, अच्छी बात है ना तब। तो मेन कैरेक्टर सोचा होता है ये तो अच्छी बात है, वो सारे लड़कियां मेरे को एक साथ पॉइंट देंगे तो मेरे पास भर भर के पॉइंट्स होगा। बट मेन कैरेक्टर ये सोच के हंसी रहा था, उसके बाद इसको याद आता है कि सारा लड़के तो मेन कैरेक्टर को मारना चाहती है। तो मेन कैरेक्टर नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, एक फॉक्स गर्ल मेरे लिए टेंशन का कारण है, ऊपर से और भी 6 लड़कियां आ जाएंगी, मतलब टोटल 7 लड़कियां, मैं हैंडल नहीं कर सकता इतना। तो हमको प्लाजा का सीन दिखाया जाता है, मतलब ये जो गांव है उसका मेन सेंटर का एरिया दिखाया जाता है। उस ट्राइब का या फिर विलेज का जो चीफ था वो बोल रहा होता है विंटर आ रहे, तो प्रीवियस ईयर्स के तरह है, जो स्लेव्स होंगे उसको काम करना पड़ेगा, जो लड़कियां होंगे वो कॉटन को लेने जाएंगी और लड़के लोग दूसरा कोई काम करेंगे हंटिंग में। और टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारा जो फीमेल स्लेव को गार्ड करने के लिए मैं अपने वुल्स वॉरियर्स को भेजने वाला हूँ, तो टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इनके सोच रहा था मेरी डार्लिंग किधर है, मेरी फॉक्स गर्ल किधर है, और जो लड़की होती है फॉक्स गर्ल उसी जगह पे होती है। तो मेन कैरेक्टर दूर से एक आंख मारता है, बट वो लड़की अपनी मुंह फुला लेती है। इसे मेन कैरेक्टर सोच रहा था मैंने क्या किया था, मैंने कल इसको तो वाटरमेलन भी दे दिया था मेरा, तो इतना गुस्सा क्यों है। और वो बोल रहा होता है कितना टाइम तक इस विलेन का पीछा करना पड़ेगा, मतलब इस विलेन को पटाने के लिए, पता नहीं कब होगा। और वो सोच रहा होता है दूसरे कहानियों में मेन कैरेक्टर जाता है, एक फूक मारता है और 10-10 20-20 लड़कियां सामने आ जाती है और मैं एक लड़की पटा नहीं पा रहा। तो हमारा सीन कटा था 5 दिन बाद, मेन कैरेक्टर एक जगह बैठा होता है और वो बोल रहा होता है तुम मेरे को बताने नहीं वाले मेरे स्लेव्स कहाँ पे हैं, मतलब मेरा फॉक्स गर्ल किस जगह पे है। सारे स्लेव्स रिटर्न आ चुके, बट मेरा स्लेव अभी तक रिटर्न नहीं आया, तुम लोग मेरे को एक्सप्लेनेशन देने वाले हो कि नहीं। ट्राइब का लीडर बोल रहा होता है यू स्काउंड्रेल, तेरे को कितनी बार बोला इधर से चला जा, मैंने बोला ना जब वो रिटर्न आ जाएगी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, तो इधर से जल्दी से चला जा। तो मेन कैरेक्टर बोल होता है क्या तुमने कुछ ढूंढा, तुम्हारे आंसर क्या है। तभी ट्राइब का लीडर बोल रहा होता है गार्ड्स इस चोमू को लेके जाओ। तो एक गार्ड आके बोल रहा होता है एल्डर आप मेरे को ढूंढ रहे थे। तो एल्डर बोल रहा होता है इसका एक स्लेव था नाम था क्यूफू बा क्विंगफू, जो भी बोलो, फॉक्स गर्ल थी तेरे को पता है। तो वो बंदा बोल रहा होता है गार्ड वो हमारे साथ ही थे, बट वो जो लड़की थी उसका जो पर्सनैलिटी वो अलग ही लेवल का था, उसके साथ किसी का बन नहीं रहा था, तो वो लड़की अलग ही जगह पे जाके कॉटन को पिक करने लगे और उसके बाद वो डिसेपर हो गई, मतलब दूसरे ट्राइब ने उसको चुरा लिया या फिर किडनैप कर लिया सिंपली। तो ये सुनकर मेन कैरेक्टर होता क्या मेरे स्लेव को किसी ने किडनैप कर लिया और आप तुम मेरे को बता रहे हो तुम्हारा तो काम था प्रोटेक्ट करना मेरे स्लेव को। बट ये सुन के गार्ड बोल रहा होता है इसमें इसमें भी मेरी गलती, तुम्हारा स्लेव अकेला जाके उधर काम करेगी किसी के साथ बातचीत नहीं करेगी उसमें भी मेरी गलती। बट मेन कैरेक्टर उसको एक घोसा मार के बोल रहा होता है अगर तुम लोग मेरे स्लेव को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकते थे तो गए थे क्यों। इस साइड इन दोनों के अंदर झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो बाहर के जो बाकी सारे बंदे लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं अगर क्यूफू मतलब वो अगर फॉक्स गर्ल चली जाएगी जो ली फैमिली है उसका कंट्रीब्यूशन होगा कुछ नहीं, जीरो होगा किसी विंटर में, तो इसलिए शायद से ये बंदे इतना एंग्री हो रहा है। तो इस ट्रैब लीडर बोल रहे होते हैं वो भाई साहब फाइट को रोक दीजिए नहीं तो चौको दे दूंगा। तो दूसरा लड़की बोले होते हैं मेरे को जितना पता है ली के पास उतना पैसा नहीं है दूसरा स्लेब खरीदने लायक, अगर वो फीमेल स्लेब मतलब फॉक्स गर्ल को खो देगा तब तो इसके वाट लगने वाला है। बट तभी ट्राइब लीडर आके उन दोनों का झगड़ा सॉल्व कर देता है। इस साइड गार्ड आके बोल रहा होता है क्यूफू मतलब वो फॉक्स गर्ल अभी तक मरी नहीं है, वो किडनैप हो चुकी है, अगर तेरे अंदर दम है जाके बचा ले। तो मेन कैरेक्टर बोला होता मैं डेफिनेटली उसको बचाने जाऊंगा और दूसरा से निकल जाता है। इससे सारे बंदे लोग बोल रहे होते अरे वो तो एक सिंपल एक फीमेल स्लेब है तो तू फिर से एक और खरीद लेना। इस बार मेन कैरेक्टर अपने घर में दिखाया जाता है, वो वेपन सिलेक्ट कर रहा होता है। इस बार सिस्टम बोल रहा होता है ऑल्दो कहानी में ऐसे ही हुआ था क्यूफी को कोई किडनैप कर लिया था और उसके बाद मेन कैरेक्टर ने उसको आके बचा लिया था, मतलब प्रोटागोनिस्ट ने। तो मेन कैरेक्टर बोला था टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ही जाकर उसको बचा लूंगा उस प्रोटागोनिस्ट का कुछ करने से पहले ही। तो हमारा सीन शिफ्ट होता है सिटी गेट में, तो हमारा रियल प्रोटागोनिस्ट आ चुका है इस कहानी का। वो बोल रहा होता है क्या तूने बोला एक और सिस्टम है इस दुनिया में, बट ये कैसे हो सकता है, तू तो मेरा लौता सिस्टम था ना। तो सिस्टम बोल रहा होता है होस्ट पता नहीं कैसा हो रहा है बट मेरे खुफिया सूत्रों से पता चला है कि मेरे जैसा एक और सिस्टम है और वो भी मेन कैरेक्टर बनना चाहता है आपकी तरह। तो प्रोटोगोनिस्ट बोल रहा होता है ये हो सकता है वो जो फॉक्स गर्ल की जो मास्टर थी वो हो सकता है लीव नाम का बंदा, बट वो बंदा 3 दिन पहले मर चुका था बट अभी वो जिंदा है, क्या वो हो सकता है तो वो मेन कैरेक्टर है। बट सिस्टम बोल रहा होता है मास्टर आप टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, आप कैसे कैनन फोल्डर से कैसे डर सकते हो क्योंकि आप इस कहानी के प्रोटोगोनिस्ट हो, सब कहानी आपके अकॉर्डिंग चलेगा। तो वो छोटे मोटे बंदे से पंगा
पंगा लेके कोई फायदा नहीं है, मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो प्रोटोगोनिस्ट बोल रहा होता है तूने सही बोला, मैं कुछ टाइम बाद रेस्क्यू कर लूंगा उस फॉक्स गर्ल को और उसके मास्टर को एक रूम कर दूंगा। उसके बाद सारा दुनिया को ऐसा बोलूंगा कि वो जो बंदा था एक नंबर का निहायता कुतिया बंदा था, मतलब कुत्ता बंदा था, वो अपने स्लेब्स को टॉर्चर करता था, बहुत बुरे बुरे काम करता था, और उसके बाद उस बंदे को फंसा लूंगा और फॉक्स गर्ल मेरे प्यार में दीवाना, हाय हाय मजा आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। तो सिस्टम भी बोल रहा होता है उसका, अरे होस्ट आप तो ब्रिलियंट हो, आप कहाँ थे इतने दिन तक। तो इस मेन कैरेक्टर का सीन दिखा जाता है। मेन कैरेक्टर सोचा होता है किसी ने मेरे बारे में क्या 36 गालियां दिया, ऐसा फील आ रहा है मेरे को। तो हमको एक जंगल का सीन दिखाया जाता है या फिर गुफा का सीन दिखाया जाता है, वो जो फॉक्स गर्ल को किसी ने बांध के रखा होता है पिंजरे में। तो हमको दिखाया जाता है उसके पास 2-3 लड़कियां होती है। तो मैं आपको थोड़ा सिंपल बता देता हूँ, जिन लोगों ने इसको किडनैप किया है वो है डार्क ट्राइब, और वो ट्राइब ऐसा है कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े क्राइम्स किए, तो उनको एक डिवाइस पनिशमेंट मिलता है, और वो लोग किसी रेस से बिलोंग नहीं करते, गॉड्स और लाइट्स ने उनको अबॉन्डेड कर दिया है। तो सिंपल ही बात है, वो जो बंदे लोग है, जो डार्क टाइप के बंदे लोग है, एक नंबर के कुत्ते इंसान है। तो इस तरह दिखा जाता है वो जो 3 लड़कियां होती है उनमें से एक बोल रही होती है मैं बहुत हंगरी हूँ, और उसका नजर जाता है फॉक्स गर्ल की बड़े बड़े संतरों पे, और वो बोल रहा होता है मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे खाना है, इसका थोड़ा मीट काट के हम लोग टेस्ट करते हैं कैसा टेस्ट आता है। तो दूसरी लड़की बोल रही होती है इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे पता है तू भूखा है बट कुछ टाइम रुक जा। और वो बोल रहा होता है ये जो लड़की है बहुत सुंदर है दिखने में, वो बोल रही होते ऐसा एक बॉडी और ऐसा एक स्किन के साथ ऐसे अगर फ्री में खा लेंगे, मतलब इतने आसानी से खा लेंगे तो टोटल वेस्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा स्मेल लेती हूँ, मैंने कितने टाइम से इतना क्लीन बॉडी का फ्रेगनेंस नहीं लिया। और वो बोल रहा होता है ऐसा रिच बॉडी मेरे पास भी था पहले बट मैं बदल गई। इसे जो फॉक्सटेल होती है उसके फेस में कोई इमोशन नहीं होती बट उसको गुस्सा बहुत आ रहा होता है। इसे मेन कैरेक्टर सीन दिखा जाता है, उसके पीछे कोई भौंक रहा होता है, और वो बोल रहा होता है जो डार्क ट्राइब है वो कोई नॉर्मल नहीं है, जब भी तू इस सिटी के आउटसाइड जाएगा तेरे ऊपर अटैक कर देंगे। अभी मैं कोई वॉरियर को भेज भी नहीं सकता तेरे साथ क्योंकि वॉरियर बहुत महंगे आते हैं। जिस टाइम तू इस ट्राइब से बाहर निकलेगा, मतलब इस सिटी से या फिर विलेज से बाहर निकलेगा, तो अपने मौत को खुद ही बुला रहा है, ये और कोई नहीं होता, विलेज ट्राइब लीडर होता है। इस सर मेन कैरेक्टर बोला होता है अगर तुम वॉरियर की बात कर रहे हो तो टेंशन मत करो, मैं अकेले जाने वाला हूँ। इस सर ट्राइब लीडर बोल रहा होता है मुझे पता है तू फॉक्स गर्ल को पसंद नहीं करता बट रिस्क क्यों ले रहा है, मत जा। तो मेन कैरेक्टर बोला होता है एल्डर मेरे कुछ रीजन से उसको बचाने के लिए। एल्डर या फिर लीडर बोल रहा होता है कैसा रीजन मेरे को जल्दी से बता। बट मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कैसा रीजन दूं, मेरे कैरेक्टर पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग मैं कैसा दूं, मैं तो एक्स कम हूँ। और वो बोल रहा होता है जो फॉक्स गर्ल वो मेरी स्लेव है, अगर वो डार्क टाइप के साथ मिल जाएगा, मतलब डार्क ट्राइब के साथ अगर उसने हाथ मिला लिया, फ्यूचर में इस शहर को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा अपना। बट ये सुन के ट्राइब लीडर बोल रहा होता है साले तेरे औकात ऐसा भी कुछ नहीं है, सारे बंदे लोग तेरे को नल्ला समझते, और किसी बंदे को पता भी नहीं चलेगा तेरे गर्ल कब मरा है, मतलब स्लेव गर्ल कब मरा है, तो बाहर जाकर क्या ही उखाड़ लेगा। बट मेन के टोल होते ऑल राइट अंकल आप अपने घर में जाओ, हिला के सो जाओ, मेरे को जो काम करना है मेरे को करने दो, मैं उस स्लेव गर्ल को मैं बचा के रहूंगा। और इसे मेन कैरेक्टर भाषण मार के बहुत बड़ा बाहर निकल आता है। इसे मेन कैरेक्टर जब भी बाहर निकलता है उसके पीछे से कोई रेड रेड ऑरा निकलता है, मेन कैरेक्टर फट जाता है और वो बोल रहा था पीछे कौन हो। बट सिस्टम बोल रहा था होस्ट मैं पहले भी बता रहा हूँ आप एक काम कीजिए, डेंजर प्रिडिक्शन स्किल खरीद लीजिए, ज्यादा नहीं है 45 पॉइंट्स है। तो मेन कैरेक्टर बोल रहा था 45 पॉइंट्स बहुत ही हाई है, उतना मेरा औकात के बाहर है। बट तभी मेन कैरेक्टर को कुछ होने लगता है, उसके बॉडी के चारों साइड एक रेड रेड का ऑरा आता है और मेन कैरेक्टर डिसअपियर हो जाता है उस जगह से।